हर महादेव शिव शंभु पार्वती ही सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे। एक दिन राजा रावण के 10 शीश हमने देखे और एक दिन 10 शीश रण में कटते हमने देखे। एक दिन भीष्म पितामह को बाण चलाते हमने देखे और एक दिन उन्हीं भीष्म पितामह को बाणों की शेष सैया पर लेटे हमने देखे। एक दिन महाराज हरिश्चंद्र को सिंहासन पर बैठे हमने देखे और एक दिन उन्हीं हरिश्चंद्र को काशी की गलियों में बिकते हमने देखे। सदा दिन एक से किसी के ना गुजरते देखे। एक जैसे दिन किसी के नहीं गुजर सकते हैं। नोट करके रख लीजिए, कॉपी पेन लेकर जो मैं बता रहा हूं उसे आप नोट करके रख लीजिए। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं ना, मंगल की करने वाले हैं। मंगल की स्थिति काफी लंबे समय से खराब चल रही थी। लगभग मान के चलिए आप 50 और 50 100 दिनों से मंगल जो है ना कहीं मंगल का शुभ प्रभाव नहीं पड़ पा रहा था, क्योंकि मंगल आपके ठीक कहां पर, आपके धन भाव पर केतु के साथ होने के कारण अंगारक योग बना दिया। आपके अपने शत्रु तृतीया भाव पर आए, शत्रु की राशि में बैठे हुए हैं, अभी भी बैठे हैं, किंतु 14 सितंबर वो डेट आएगी जो आपके भाग्य के और हर तरीके से जो आपको परेशानियां आ रही हैं, सब परेशानियां दूर होती हुई नजर आएंगी। लिखकर रख लीजिए, सबसे ज्यादा प्रभाव, क्योंकि मंगल आपके केंद्र पर आ जाएंगे 14 सितंबर 2025। केंद्र पर आकर जो मंगल का प्रभाव आपके जीवन पर देखने को मिलेगा उसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। क्या क्या प्रभाव मंगल का आपको देखने को मिलेगा, इसी बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने कर्क राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में करने वाले हैं। सबसे पहले जो हमारे नए दर्शक आए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे पहली बार चैनल पर आए हैं, पुराने दर्शक हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपकी सारी कष्ट परेशानियां दूर करें। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, मंगल आपके दशमेश हैं, दसम भाव आपके लग्नेश चंद्रदेव ने 2 भाव दिए हैं। एक तो आपका दशमेश बनाया यानी दसम भाव का मालिकाना मंगल को दिया है, दूसरा आपका पंचमेश अर्थात बुद्धि का स्वामी, संतान का स्वामी, ये मंगल को 2 भाव दिए हैं। कुछ दिनों से आप नोटिस कर रहे होंगे ना, मंगल आपके धन भाव पर जाने के कारण व्यवसाय आपका ठीक नहीं चल रहा होगा, व्यापार ठीक नहीं चल रहा होगा, पिता के साथ में आपकी अनबन चल रही होगी, पैरों में आपके दिक्कत परेशानी। उसी के साथ ही साथ माना शनिदेव महाराज की ढैया आप पर समाप्त हो गई है, लेकिन फिर भी जो समस्याएं आपको देखने को मिल रही थी, जैसे कि पंचमेश होने के कारण संतान का सुख, यानी बच्चे कहते हैं कि पहलो सुख निरोगी काया, दूजो सुख पासो माया, तीजो सुख पुत्र आज्ञाकारी। अगर संतान है और संतान आज्ञाकारी नहीं है तो आपके जीवन में कितने भी सुख हों वो सुख मायने नहीं रखते हैं। अगर पत्नी आपकी जो है आज्ञाकारी नहीं है, पहलो सुख निरोगी काया, शरीर खराब है तो आपके लिए सब बेकार है। भाई शरीर आपका खराब होगा तो आप क्या कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। पहलो सुख निरोगी काया, दूजो सुख पास हो माया, यानी धन आपके पास होगा तो आप क्या नहीं कर सकते हैं, दूजो सुख पास हो माया, तीजो सुख पुत्र आज्ञाकारी। जिसकी संतान आज्ञाकारी होती है वो कहीं ना कहीं जीवन में जितनी भी परेशानियां होती हैं उन सबसे वो लड़ता रहता है, क्योंकि उसके बच्चे उसके साथ में हैं। और चौथो सुख पतिव्रता नारी, स्त्री अगर बच्चलन हो तो आपके सारे सुख एक तरफ धरे रह जाएंगे और आप रात दिन अपने पत्नी के बारे में ही सोचेंगे कि हमारी पत्नी दूसरी जगह मुंह मार रही है। तो कभी ने कल्पना की है कि पहलो सुख निरोगी काया, दूजो सुख पासो माया, तीजो सुख पुत्र आज्ञाकारी और चौथो सुख पतिव्रता नारी। पंचमेश आपके मंगल हैं संतान भाव के, तो संतान का सुख नहीं प्राप्त हो रहा था, संभवतः ही आपको संतान का उत्तम अच्छा सुख प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। इस बीच में आपके बच्चे कामयाबी की ओर बढ़ते हुए नजर आएंगे। आपके संतान जो है, आपके जो बच्चे हैं कामयाबी की ओर संभवतः ही बढ़ते हुए नजर आएंगे। यह प्रभाव मंगल का आपके ऊपर आपको देखने को इस बीच में मिलेगा। उसी के साथ ही साथ भाई आपके चतुर्थ भाव पर यानी केंद्र पर मंगल आएंगे। केंद्र पर मंगल के आने से सबसे पहला प्रभाव आपके जीवन पर जो देखने को मिलेगा, क्योंकि मंगल को भूमि पुत्र कहा गया है और चतुर्थ भाव हमारा भूमि का ही होता है, जमीन जायदाद का होता है चतुर्थ भाव। इस बीच में सबसे पहले उन लोगों की हम चर्चा करें जिन लोगों की पुश्तैनी जमीन यानी कि पैतृक धन या पैतृक भूमि में कोई विवाद चल रहा था, पैतृक भूमि का सुख प्राप्त नहीं हो रहा था या पैतृक भूमि में विवाद कोई चल रहा था, तो वो संभवतः ही दूर होता हुआ नजर आएगा। इस बीच में आपको पैतृक भूमि का पूर्ण तरीके से सुख जो है वह प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। जो आपकी पैतृक भूमि है उसका पूर्ण तरीके से सुख जो है वो संभवतः ही आपको प्राप्त होता हुआ इस बीच में नजर आएगा। पैतृक भूमि के साथ ही साथ में जो लोग प्रॉपर्टी से लेने बेचने का कार्य करते हैं या घर बनाने का कार्य करते हैं उन लोगों के लिए, या फिर जिन लोगों का रेस्टोरेंट वगैरह है, बहुत अच्छा व्यवसाय इस समय चलता हुआ नजर आएगा। कोई जमीन जायदाद से रिलेटेड कोई मुकदमा वगैरह आप पर फंसा हुआ था तो संभवतः ही मंगल के आशीर्वाद से वो भी आपका दूर होता हुआ इस बीच में नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मंगल की आगे हम बात करते हैं। आपके चतुर्थ भाव पर जमीन जायदाद का पूर्ण तरीके से आपको सुख प्राप्त होता हुआ नजर आएगा, भूमि का। उसी के साथ ही साथ कोई आप बहुत दिनों से कोई वाहन वगैरह खरीदने की सोच रहे थे, प्लानिंग बना रहे थे कोई वाहन वगैरह खरीदने की, तो संभवतः ही इस बीच में आप कोई वाहन वगैरह छोटा मोटा, काफी लोगों को शौक होती है ना खुद का अपना
वाहन हो, खुद की गाड़ी हो, तो संभवतः ही मंगल के आशीर्वाद से ये भी संभव हो सकता है कि आपको वाहन का सुख प्राप्त हो। उसी के साथ ही साथ विद्या के क्षेत्र में जो विद्यार्थीगण हैं उनका अगर 14 सितंबर के बाद में अगर कोई जैसे कोई एग्ज़ाम वगैरह है तो बहुत अच्छा जाएगा आपका। कोई एग्ज़ाम वगैरह है तो 14 सितंबर के बाद है तो बहुत अच्छा जाएगा। 14 सितंबर के बाद में पढ़ाई लिखाई भी आपकी पूर्ण तरीके से बहुत अच्छी होती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ माता का भी सुख प्राप्त आपको होता हुआ नजर आएगा। जो माता का सुख प्राप्त नहीं हो रहा था, संभवतः ही माता का सुख आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। मंगल देव के पास में 3 दृष्टियां भी हैं। चतुर्थ दृष्टि से, उच्च दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेंगे, आपके व्यवसाय क्षेत्र को देखेंगे, जिसमें आपको व्यवसाय के क्षेत्र में आपको पूर्ण तरीके से सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। जो आपको व्यापार तथा व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी, तो संभवतः ही व्यापार तथा व्यवसाय के क्षेत्र में आपको पूर्ण तरीके से सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ काफी दिनों से पत्नी से आपके अनबन चल रही थी, लड़ाई झगड़े चल रहे थे, या आप स्त्री हैं पति से आपके लड़ाई झगड़े चल रहे थे, दोनों दूर दूर रह रहे थे, तो संभवतः ही पति पत्नी के जो लड़ाई झगड़े हैं वो संभवतः ही इस बीच में दूर होते हुए नजर आएंगे, यानी झगड़े जो हैं समाप्त होते हुए नजर आएंगे। पति पत्नी में प्रेम बहुत अच्छा होता हुआ नजर आएगा। इस बीच में आपका जो है एक्स्ट्रा अफेयर भी हो सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा। सप्तम भाव को मंगल देख रहे हैं तो एक्स्ट्रा अफेयर होने की संभावना कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए ज़्यादा बन जाती है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं पार्टनरशिप, किसी के साथ मिलकर कार्य करते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। व्यवसाय तथा व्यापार के क्षेत्र में आपके वृद्धि मंगल करते हुए नजर आएंगे। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि सप्तम दृष्टि से स्वक्षेत्रीय मंगल देखेंगे, अपने ही घर को देखेंगे, और अपने ही घर पर देखने की वजह से आपको आपके कर्म का, जो आप मेहनत कर रहे हैं दिन रात, और कर्म का फल जो है उसमें डिले आपको हो रही है, कर्म का फल प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो संभवतः ही कर्म का अर्थात आपके मेहनत का फल आपको प्राप्त होता हुआ इस बीच में नजर आएगा। जो आपके मेहनत का आपको फल प्राप्त नहीं हो पा रहा था, वो फल प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ में राजनीतिक क्षेत्र में जो लोग हैं, राजनीतिक क्षेत्र में भी पूर्ण तरीके से सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। राजनीति के साथ ही साथ में पिता के साथ में भी, और माता और पिता दोनों का स्वास्थ्य अच्छा होता हुआ नजर आएगा, और माता और पिता का दोनों का आपको प्रेम मिलता हुआ नजर आएगा, उनकी सपोर्ट मिलती हुई आपको नजर आएगी इस बीच में। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं मंगल की, कि दसम भाव को देख रहे हैं तो दसम भाव को देखने से आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार लेकर आएंगे। जो आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं आ पा रहा था, संभवतः ही आपकी आर्थिक स्थिति में भी मंगलदेव यहाँ पर आपके सुधार लेकर आएंगे। अष्टम दृष्टि से आपके एकादश भाव सफलता भाव को देख रहे हैं, शुक्र की ही राशि को देख रहे हैं, और शुक्र की राशि में बैठे हैं, जिससे आपको जो काफी लंबे समय से कोई सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी, किसी भी क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी, तो संभवतः ही आपको सफलता प्राप्त होती उस बीच में नजर आएगी। कुछ आपके भाई बहनों से भी रिलेशन आपके उत्तम अच्छे होते हुए नजर आएंगे, भाई बहनों से कुछ आपको सपोर्ट प्राप्त होता हुआ इन दिनों नजर आएगा। तो ये कुल मिलाकर मंगल का प्रभाव आगे आप पर 14 सितंबर के बाद में ये चीज़ें पड़ने वाली हैं। प्रभु से कामना करते हैं कि मंगल का प्रभाव आप सभी पर उत्तम रहे, अच्छा रहे। मंगल को स्ट्रांग करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? तो देखिए, मंगलवार वाला दिन जो होता है वह मंगलदेव को समर्पित होता है। आप हनुमान जी की आराधना करिए, बजरंग बाण सुंदरकांड का पाठ करिए। अगर आप पर कर्ज बहुत ज़्यादा है तो मंगल ऋण रोचक स्रोत मंत्र का पाठ करिए, इससे कर्ज भी आपका दूर होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, मंगलदेव के लिए आप जो है रोजाना आप तुलसी के पौधे पर जल चढ़ाएं, और एक पत्ता तोड़कर तुलसी का भक्षण करें प्रातःकाल, तो भी आप पर मंगल का प्रभाव उत्तम अच्छा होगा। बहते हुए जल में आप जो है लाल पुष्प प्रभावित करें मंगलवार वाले दिन, इससे भी मंगल का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। आशा कर रहे हैं वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिएगा। अगर आप अपनी कुंडली पर विचार विमर्श करवाना चाहते हैं, विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवा सकते हैं। हर हर महादेव, शिव शंभू पार्वती, प्रणाम जी।